बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चे, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस की है टू टाइप ऑफ सर्च को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक बीएफएस और एक डीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, और जो दोनों हमने सर्च को डिस्कस की है वो दोनों अनइन्फॉर्म्ड सर्च थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जितनी भी हम सर्च को पढ़ेंगे वो इन्फॉर्म्ड सर्च है। है। तो ये सबसे पहला ये मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। जो पहले सर्च को हमने डिस्कस किया वो अनइन्फॉर्म्ड थी, अब जो सर्च हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो इन्फॉर्म्ड सर्च है। अब इन्फॉर्म्ड सर्च और अनइन्फॉर्म्ड सर्च का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले जो बेटा हमने डिस्कस की है उसके अंदर हमने एक अपना स्टार्ट से गोल नोड तक जाना होता था, तो हमें डिफाइन नहीं होता था कि हमने कौन सा रास्ता जो है उसको फॉलो करना है। अगर हमारे पास तीन रास्ते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते थे, तीनों रास्तों के ऊपर चलते थे। ठीक है, तीनों रास्तों को चल चल के फिर हम जो है वो नेक्स्ट जाते थे। मतलब जितने भी वेज थे गोल नोड तक जाते हुए हम सबको फॉलो करते थे। और यहाँ पर हमारा क्या होता था, टाइम ज़्यादा लगता था। ठीक है, टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होता था। तो लेकिन अब जो इन्फॉर्म्ड सर्च हम पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि हमने अगर एक रास्ते गोल नोड तक हमारे पास तीन रास्ते जा रहे हैं, तो हम तीनों में से देखेंगे कि विच इज़ द बेस्ट वे टू रीच टुवर्ड आवर गोल्स। ठीक है, आई होप कि आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि हमारे पास अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा, कि हम कैसे डिफाइन कर सकेंगे कि विच इज़ बेस्ट। ठीक है जी, तो कैसे आप इसको डिफाइन कर पाएंगे। अब हम जो सर्च पढ़ेंगे इन्फॉर्म्ड सर्च, इसके अंदर हमें एक होलिस्टिक वैल्यू दी होती है। ठीक है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू दी होती है कि ये जो तीन रास्ते जा रहे हैं गोल नोड पर जाने के लिए इनको इतना इतना टाइम लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन वे हैं लाहौर जाने के लिए। एक वे जो है उसको लग रहे हैं आप तीन रास्ते हैं जी, आप वहाँ से करते हैं जी। एक को जो है वो 70 किलोमीटर का फासला है, एक से जो है वो आपको 50 किलोमीटर, और एक से जो है वो आपको 60 किलोमीटर का फासला है लाहौर जाने के लिए। तीन भी आ गए, तीनों का आपको पता चल गया कितना कितना डिस्टेंस है। तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली आप जहाँ जो कम शॉर्टेस्ट है, जो जहाँ से कम जो है वो डिस्टेंस मिल रहा है वही चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब हम इन्फॉर्म्ड सर्च को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ वैल्यू दी होती है पहले ही, कि अगर आपने वहाँ पर गोल नोड पे जाना है तो आपके पास ये तीन रास्ते हैं और तीनों इतनी इतनी वैल्यू लग सकती है आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो जो सबसे कम होती है फिर हम उसको यूज़ करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था कि इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है और हॉरिस्टिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, हॉरिस्टिक वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दी है कि जहाँ पर हमने जाना होता है कि पहले एक एस्टिमेटेड वैल्यू आपको बता दी जाती है कि कितना टाइम आपको लग सकता है, वो आपकी हॉरिस्टिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जब इसकी एग्जांपल करेंगे तो आप वहाँ पर देख भी लेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा कि ये हॉरिस्टिक वैल्यू होती है कि जो हमें बताती है कि आपको इतना टाइम जो है वो लग सकता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा इन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में और ये हॉरिस्टिक फंक्शन के बारे में। हॉरिस्टिक फंक्शन क्या होता है कि आपको स्टार्ट नोड से गोल नोड तक एक वैल्यू दे देता है कि आपको इतना जो है वो टाइम इसके बारे में लग सकता है। जैसे यहाँ से मैं आपको ये स्टेट एक सेंटेंस जो है वो अगर बता दूँ तो मे बी आपको क्लियर हो जाए, ये वाला कि heuristic method, however, might not always given the best solution, but it generate a find good solution in reasonable time. Heuristic function estimated how close a start to the goal node. ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि अब लाजमी नहीं है कि आपको हर टाइम ये जो है वो एक गुड मेथड या गुड वे प्रोवाइड करे कि लाजमी वो शॉर्टेस्ट ही हो। ठीक है, हो सकता है कि जब आपने यहाँ से चलना शुरू किया है जो आपने शॉर्टेस्ट देखा, आगे जाके जो है वो पता चले कि ये तो और भी ज़्यादा जो है वो लंबा रास्ता है। ठीक है, ये भी पॉइंट इसके अंदर मौजूद है, वर्स्ट केस भी इसका मौजूद है। ठीक है, जैसे बेस्ट केस और वर्स्ट केस होते हैं ना, और इसका वर्स्ट केस ये है कि आपको मे भी वही जो है वो सिलसिला शुरू हो जाए जो पहले हमने इन अनइन्फॉर्म्ड सर्च में पढ़ा हुआ है कि सारे जो है वो नोड को फिर आपको फॉलो करना पड़ जाए। लेकिन ठीक है, लेकिन जो इसका बेस्ट केस है वो जो है वो अच्छा है कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो मिल जाता है। एक एस्टिमेटेड फंक्शन मिल जाता है जो आपको स्टार्ट नोड से बताता है कि आप गोल नोड से कितना दूर हैं।
ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स, इसका एल्गोरिदम देखते हैं। ठीक है, हम जो सर्च करने जा रहे हैं इन इनफॉर्म्ड सर्च के अंदर वो है जी बेस्ट फर्स्ट सर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो करेंगे वो है ए स्टैटिक सर्च। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बेस्ट फर्स्ट सर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ग्रीडी सर्च भी कहा जाता है। ग्रीडी सर्च क्यों कहा जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके पास तीन पाथ है। ठीक है, एक जो है 50 किलोमीटर है, एक 60 है, एक 70 है। हम फ़ौरन 50 किलोमीटर वाले पे जाते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी जो वैल्यू है वो है 50 किलोमीटर कम से कम वैल्यू जो है। ठीक है, तो कम से कम वैल्यू का हम करते हैं, इसलिए मतलब कि ग्रिडी, आपको बताया कि ग्रिडी का मतलब लालची है। ठीक है, तो हम हमेशा उस चीज़ को यूज़ करते हैं जो हमें कम जो है वो चीज़ों जो कॉस्ट है या जो डिस्टेंस है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी, तो इसके एल्गोरिदम देखते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। बेस्ट फॉर सर्च एल्गोरिदम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। स्टेप 1, प्लेस द स्टार्टिंग नोड इनटू द ओपन लिस्ट। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हमारा जो स्टार्टिंग नोड है उसको ओपन लिस्ट के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे, इफ़ द ओपन लिस्ट इज एम्प्टी स्टॉप एंड रिटर्न द फेलियर। उसके बाद स्टेप सेकंड में देखेंगे कि अगर हम ओपन लिस्ट को चेक करेंगे, वहाँ पर अगर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है, कोई स्टार्टिंग नोड पड़ा हुआ है, ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, ये फेलियर हो चुका है जी, आपके पास कोई स्टार्टिंग नोड है ही नहीं। ठीक है, देन रिमूव द नोड एन फ्रॉम द ओपन लिस्ट। ओपन लिस्ट में से हम क्या करेंगे, नोड को रिमूव कर देंगे। ठीक है, विच हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ हॉरिस्टिक एंड प्लेस्ड इनटू द क्लोज लिस्ट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि हमने जो ओपन लिस्ट में हमारे पास पड़ा हुआ है स्टार्टिंग नोड, उसके आगे जितने भी सक्सेसर्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं, अब ओपन लिस्ट को में जो पड़ा हुआ नोड उसको हम क्लोज लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे कि जनरेट करेंगे सक्सेसर उसके। ठीक है, ओपन मतलब जो पड़ा हुआ था ए, उसको हमने क्लोज लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद उसके जितने भी आगे नोड्स हैं, जितने भी उसके चाइल्ड हैं, उनको चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के बाद चेक द सक्सेसर ऑफ द नोड एंड फाइंड वेदर नोड आ सिंगल इज अ गोल नोड। ठीक है, हम ये चेक करेंगे इनमें से कोई गोल नोड तो नहीं है। अगर गोल नोड है तो वहां पर ही बात खत्म हो जाएगी, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स प्रोसीड द स्टेप 6 पे आ जाएंगे। फॉर ईच सक्सेसर नोड एल्गोरिदम चेक्स द एवोल्यूशन फंक्शन। ठीक है जी, एंड चेक इफ द गोल नोड हैज़ बीन ओपन लिस्ट। ठीक है जी, अब मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पर बताता हूँ जहाँ से आपको क्लियर समझ आ जाएगी इसकी। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। ये ऐसा हमारा स्टार्ट नोड है जी, हमारा जो है वो गोल नोड है। और ये आपको टेबल पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये साथ आपको हॉरिस्टिक वैल्यू दी गई होंगी, गिवन होंगी, जहाँ से आप इसकी मदद से अपने गोल नोड तक पहुँचेंगे। अब ये टेबल क्या शो करता है, ये नोड है और ये हॉरिस्टिक वैल्यू है। ये हमारा स्टार्टिंग नोड है, ये हमारा गोल नोड है। ये टेबल शो करता है कि आपको गोल नोड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड हो सकता है जिस जिस बात को आप फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को फॉलो करता हूँ तो मुझे 12 जो है वो डिस्टेंस जो है वो तय करना पड़ेगा गोल नोड तक पहुंचने के लिए। अगर बी को फॉलो करता हूँ तो उसके 4 जो है वो डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह ये सारी हॉरिस्टिक वैल्यू हमें दी गई हुई है। तो सबसे पहले स्टार्ट नोड हम इसको ओपन लिस्ट में डालते हैं, उसके बाद हम उसके आगे दो सक्सेसर को चेक करते हैं। अगर मैं ए पाथ आगे, ये देखिए ये स्टार्ट है, जी तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक ए और एक बी है। ए की कितनी हॉरिस्टिक वैल्यू है, ये टेबल से चेक करेंगे, वो है 12। ए जो है वो मुझे 12 किलोमीटर के साथ लेके जा रहा है जी के ऊपर। अगर मैं बी को देखता हूँ तो उसको वो 4 किलोमीटर के ऊपर लेके जा रहा है। तो डेफिनेटली मैं कौन सा पाथ फॉलो करूंगा, बी वाला, जो शॉर्टेस्ट मुझे पाथ प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके बाद में बी क्या आ गया, इसको अब क्या कर दोगे, बी को हम क्लोज लिस्ट में डाल देंगे, ए को ओपन लिस्ट में रखें क्योंकि इसको हमने अभी विजिट नहीं किया। ओके जी, उसके बाद बी के आगे कितने सक्सेसर्स हैं, बी को विजिट कर लिया, बी को अब क्लोज में डाल देंगे। उसके बाद हम इसको ओपन लिस्ट में डाल देंगे ई एंड एफ को। ठीक है जी, ई की कितनी वैल्यू है 8 और एफ की कितनी वैल्यू है 2। ठीक है जी, अब एफ जो है वो 2 सेकंड 2 डिस्टेंस मिल रहा है और इसका 8 मिनट, डेफिनेटली कौन सा फॉलो करेंगे, एफ वाला। ठीक है जी, तो एफ के एफ जो है वो हम अब आ जाएंगे एफ के ऊपर। अब एफ को क्लोज में डाल देंगे और एफ के कितने सक्सेसर हैं, आई और जी।
इसको हम ओपन में डाल देंगे, ठीक है जी। अब जैसे ही जी के ऊपर आएंगे तो वहां पर हमें पता चल जाएगा ये हमारा गोल नोड है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो जाएगी खत्म। इट्स मीन डैट कि ये हमने पाथ फॉलो किया एस से बी, बी से एफ, एस से बी, बी से एफ और एफ से जी, ये हमारा पाथ बनेगा। तो इसको एल्गोरिदम के साथ मतलब आप लोगों ने कैसे लिखना है नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पाथ हमने जो है वो बाहर निकाल लिया, एस से बी, बी से एफ और एफ से जी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम, इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके समझा देता हूँ मजीद एक दफ़ा ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या किया, इनिशियलाइज, इनिशियलाइज किया, ओपन किया, ए बी क्लोज्ड में डाल दिया, एस को क्लोज लिस्ट में डाल दिया और ए बी को ओपन में, क्योंकि एस को विजिट हो गया, उसके आगे दो सक्सेस लिस्ट में आ गए, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने विजिट किसको करना होता है, अब हमारे पास दो पाथ है, हमें कैसे पता चलेगा हमने बी पे जाना है। हम इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू का आपस में कंपैरिजन करते हैं कि विच इज द लोवेस्ट वैल्यू फ्रॉम बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो फिर वो हमें पता चलता है, फिर वो हमें बताता है जी आपने कौन सा पाथ यूज करना है। तो दोनों के कंपैरिजन किया तो बी वाला लेस था, इसलिए हमने बी को क्लोज में डाल दिया, ए को ओपन में ही रहने दिया। बी को विजिट किया तो बी के आगे क्या थे, ई एंड एफ। फिर इनका भी आपस में कंपैरिजन हुआ तो इसमें लेस देन कौन सा था, एफ था, इसको फॉलो किया, ये हमें गोल नोड तक ले गया। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। पहले बी को फॉलो किया, फिर ए यहाँ पे रह गया, ए बी के आगे ई एंड एफ था, उसको ओपन में डाल दिया। उसके बाद एफ को फॉलो किया, एफ क्लोज में आ गया, तो एफ के आगे क्या था, एफ का आगे था आई एंड जी, उसको ओपन में डाल दिया। एफ के आगे जी था, गोल नोड का था, कहा गया गोल को क्लोज में डाल दिया जी को, और आगे आई एंड जी ओपन में ही रह गया हमारे पास। तो ये पाथ बना एस से बी, बी से एफ एंड जी। तो यहाँ तक था बेटा हमारा होरिस्टिक सर्च। इसको होरिस्टिक सर्च कहा जाता है। होरिस्टिक क्या होती है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। और इसकी नेक्स्ट आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे हमने प्रीवियस में चीज़ों को चेक किया था कि उसकी ब्रांच फैक्टर और डेप्थ फैक्टर, तो सेम इसकी भी टाइम पे जो वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस इसका भी सेम प्रीवियस वाले जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका वर्स्ट केस वही है जो हमने पीछे सर्चेज पढ़ी हुई है कि आपको सारे पाथ फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप वर्स्ट केस में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट केस जो है वो ऑप्टिमल वैल्यू हमें शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड कर देता है, तो उससे बेटर है जो हमने प्रीवियस टू पढ़ी हुई है, ठीक है। इट्स मीन्स डैट के वर्स्ट केस सेम है लेकिन बेस्ट केस जो है वो इसका अच्छा है, बेस्ट फर्स्ट सर्च का, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको greedy best first is also incomplete even if the given state space is finite, ठीक है जी। इसको इनकम्प्लीट भी कहा जाता है क्योंकि अगर आपके पास जो गिवन स्पेस स्टेट है वो इनफाइनाइट आपके पास आ जाती है कि आपको किसी भी पाथ पे वो नहीं लेके जा रही, ठीक है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी, द वर्स्ट केस space complexity of greedy best first search is order of b की पावर m, मतलब branch factor and depth factor, where m is the maximum depth of the space, ठीक है। तो ऑप्टिमल ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम इज नॉट ऑप्टिमल, ठीक है जी। आपको ऑप्टिमल वैल्यू ये लाजमी नहीं है कि आपको ऑप्टिमल वैल्यू ही प्रोवाइड करे। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे सर जी के ऑप्टिमल वैल्यू क्यों नहीं, हमने सर्च तो की है। अब ये देखिए हमने फॉलो कौन सा पाथ किया था, बी वाला, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये दोनों पाथ हमने फॉलो किए, ठीक है। अब ये है कि अगर तो हम इसको पास जाते ये तो हमें किसी पॉइंट के ऊपर लेके जा ही नहीं रहा, ठीक है। मतलब ये हमें इस पाथ के अलावा कोई और पाथ ऐसा है ही नहीं कि जो हमें गोल नोड की तरफ लेके जाए, ठीक है। लेकिन अगर अनदर वेज के अंदर हम अगर इसको डिस्कस करें या कोई और पाथ का इसके साथ कनेक्शन बनाए तो हो सकता है कि हम अगर ए को यूज़ कर लेते वो इससे भी कम हमें जो है वो वैल्यू प्रोवाइड कर देता, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये आपको एक ऑप्टिमल रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, लाजमी नहीं है कि आपको ये ऑप्टिमल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। तो आई होप कि बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की नहीं समझ आती तो आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ से आप मैसेज करके टेक्स्ट करके आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वर्ड इज़ ए स्टेरिक सर्च,
ओके बेटा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।